दो सहस्राणि क्रियन्ते हरिरसं मया दासोहमिति मां मत्तो चम्मतं परमेश्वरः। भगवान हमारे अपराध को क्षमा करे, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान नारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा ने उन साधु बनियाओं को और दामाद को सुंदर आसन पर बैठाया। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ सम्मान के साथ विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्री सूची महाराज कहते, मैं कुरुव्रत कथा कहता हूं, आप सभी ध्यान से श्रवण करें। वह साधु बनिया बहुत सारा धन लेकर के अपने घर की ओर जा रहा था। यात्राम तु कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विकाम। उसी समय भगवान नारायण ने मन में विचार किया, क्यों ना पुनः इसकी परीक्षा ली जाए। तो साधु का वेश बना करके भगवान नारायण उस साधु बनिया के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं, साधु बनिया तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानिक वह बनिया हाथ जोड़ करके हंसने लगा और कहने लगा, आप क्या कुछ पैसे लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हुए, लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ ममो निष्ठुरं वचा श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। भगवान नारायण कहते हैं, तथास्तु सत्यम परम धीमहि, तुमने जो कहा वही सत्य होगा। ईक्षत कामना संसदरथायो। साधु का भेष धारण की हुई भगवान नारायण समुद्र के तट पर जाकर के ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। जब साधु बनिया ने नाव के समीप जाकर देखा तो नाव में बहुत सारा धन था। उस जगह लता पत्ते से वह नाव भरी हुई थी। देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज साधु महाराज का श्राप है, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। साधु बनिया दौड़ते दौड़ते साधु महाराज के पास पहुंचे। हे दंडी महाराज, हमें क्षमा करें, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे आपको जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, भक्ति करूंगा, मेरी रक्षा करें, मेरे धन की रक्षा करें। ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर के भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। साधु बनिया को नाव को भगवान नारायण ने धन से परिपूर्ण किया। भगवान की जय जयकार करते हुए वह साधु बनिया अपने नगर की ओर चला गया। नगर के समीप पहुंच करके साधु बनिया ने एक दूत को घर भेजा कि बता करके आओ कि हम बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। उस समय कलावती और लीलावती घर पर भगवान नारायण का पूजन कर रही थी। दूत दौड़ते दौड़ते आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि साधु दामाद जी बहुत सारा धन लेकर के नगर के समीप आ गए। ऐसा सुनते ही कलावती भगवान का पूजन प्रसाद छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। क्षित कामनाशन शब्दर्थायो प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थंचो तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्य स्त्रीदेवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तर्वाचर्यं यद प्रभु। इस प्रकार प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूले से आप क्षमा करें। इसकी दीन वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी, साधु वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो अवश्य पति मिलेंगे। आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर जाकर प्रसाद लिया, थरा करके पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव से भगवान नारायण का विधिवत पूजन किया। इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ धाम की ओर चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।